सही होती है ना तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब ये वाली कॉल सही होती है तो थोड़ा सा दुख होता है। क्यों? क्योंकि कल मैंने किया था एक इंस्टा लाइव, करीब 4-5 हज़ार लोग जुड़े मेरे साथ और सबका दर्द झलक रहा था। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे उस दर्द का एहसास है। मेरा ये मानना है कि इंडेक्स लेवल पर आज या कल में बॉटम बन सकता है और हो सकता है मार्केट आपको एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग रैलिंग भी दे दे। बहुत ही दिक्कतों वाली स्क्रीन के बाद आज तो एक रिस्पाइट है, हरा हरा हर तरफ नजर आ रहा है और निफ्टी बढ़िया दमखम के साथ, गस्टों के साथ मूव कर रहा है। शुरुआत 80 पॉइंट दबाव के साथ हुई। काफ़ी प्राइस डैमेज हो चुका है। हमने एक जो 2 महीने पहले एक व्यू लिया था कि कुछ स्टॉक्स यहाँ से आपको 40 से 60% भी गिर सकते हैं। वो व्यू प्ले आउट हो चुका है, 40% गिर चुके हैं वाकई में कुछ स्टॉक। हो सकता है और 40 का 45, 50, 55 हो जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, अच्छे स्टॉक्स में एग्जैक्ट बॉटम आप कभी टाइम नहीं कर पाएंगे। अगले 15 दिन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 15 दिन में एक लिस्ट बनाइए उन कंपनियों की जिनके पिछले क्वार्टर के नंबर्स बहुत शानदार थे और जिन्होंने कमेंट्री बहुत शानदार दी। तो अब तक का हाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 22,101 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से लड़खड़ाया जरूर है, लेकिन एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिला है। वीरू, गुड आफ्टरनून। अनुज आज हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। अनुज, गुड आफ्टरनून। एक पुल बैक जरूर देखने को मिला है, लेकिन सवाल बहुत साधारण, इस पुल बैक पर भरोसा करना है या नहीं? क्योंकि 22,200 को छूने के बाद फिर लड़खड़ाया। अब 22,100 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ और निफ्टी बैंक अपने गेंस को होल्ड नहीं कर पा रहा है। देखिए, मार्केट में बहुत क्लियर है कि थोड़ा सा आपको अभी केयरफुली रहना है। ये नहीं करना है कि बस टूट जाए बाजार में और अपना सारा पैसा लगा दें एक साथ। वॉलेटाइल रहेगा वहाँ से अगले कुछ देर तक, और खास तौर से मिड कैप तो स्मॉल कैप। लेकिन एक चीज मैं कहूँगा, जो इनडिस्क्रिमिनेट प्राइस डैमेज था, मतलब कि अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हो रही थी, क्योंकि आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए वो पिटाई हो रही थी। कल फॉर एग्जाम्पल इवन भारतीय और टाटा मोटर्स में भी सेलिंग हो गई थी। वो वाला दौर जो है वो अब थोड़ा सा खत्म हो चुका है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि अच्छी क्वालिटी के। सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज ना बहुत ही धीमी आ रही है, तो आपसे एक बार रिकनेक्ट करेंगे क्योंकि आपकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही हम तक का। इस बीच बाजार की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, जो हम मेंशन भी कर रहे हैं। डे लो आप ध्यान रखिएगा 21,917 था, वहां से हम करीब 22,204 के लेवल्स पर आए। जैसे अनुज जुड़े प्लीज मुझे बताइएगा डायरेक्टर साहब। और उस पीक से फिर तभी भी करीब 100 पॉइंट हल्का हुआ है मार्केट। तो ऐसा है कि साफ 22,200 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। निफ्टी बैंक की दोपहर ज्यादा बेहतर थी। अब हम जब क्लोजिंग आवर की तरफ जा रहे हैं, ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले। ध्यान रखिएगा ये 47,231 तक पहुंचा था और उसके बाद एक स्लाइड नजर आया। इस समय अब 100 पॉइंट का नुकसान। लेकिन मिड कैप इंडेक्स जहां पर कल 2000 पॉइंट की सेल ऑफ देखने को मिले थे, मामूली सा आप कह सकते हैं एक पुल बैक है। 600 पॉइंट ऑफ कोर्स काफी कवर करना होगा। कोशिश कर लेते हैं एक बार फिर अनुज को जोड़ने की। अनुज बताइए अप्रोच क्या रहेगी? बिल्कुल, जैसा मैं कह रहा था कि अभी आपको कुछ टाइम के लिए मार्केट में दोनों साइड की ट्रेड्स के लिए ओपन रहना होगा और एक जो एक तरफा प्राइस डैमेज था मुझे लग रहा है उसका कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट प्राइस लेवल पर आज या कल में एक रोक लगेगी। जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे रीजन, कल वो स्ट्रेस टेस्ट के भी रिजल्ट आ जाएंगे, एडवांस टैक्स से रिलेटेड जो भी सेलिंग थी वो भी खत्म हो जाएगी, ओपिनियन पोल भी आउट ऑफ द वे होगा और मार्केट काफी लाइट हो चुका है। और ये ध्यान रखिए कि ये करेक्शन है, ये एक बेयर मार्केट नहीं है, ठीक है? तो एक जो एकदम वर्स्ट ऑफ द प्राइस डैमेज था वो शायद खत्म होगा और उसके बाद शायद मार्केट यहाँ से आगे मूव ऑन करने के लिए तैयारी करे, ये पॉसिबल है। लेकिन थोड़ा सा आपको केयरफुल ही रहना होगा मार्केट में, खासतौर से स्मॉल कैप्स में। और स्मॉल कैप में भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो स्टॉक्स आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ऐसे ही कोई भी स्टॉक ना उठा लें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अनुज शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बेसिकली संभल कर चलना है, ऐसा नहीं है कि अगर ये मूव आएगा तो सिर्फ एक तरफा तेजी का ही ट्रेड आपको मिले। आपको दोनों तेजी और मंदी के ट्रेड्स के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है गिरावट के बाद मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसे लगाने की, खासतौर से स्मॉल कैप कंपनियां,
वहां पर आपको ज्यादा संभल कर और अच्छी रिसर्च करके क्वालिटी स्टॉक्स ही लेने हैं। कुछ भी लेंगे वो चल जाएगा, इसकी गारंटी है मार्केट नहीं देने वाला।